जय हिंद। चैप्टर 8 के लेक्चर बारे में हम लोग देखेंगे पीलिया या जॉन्डिस बीमारी के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। तो यह हम लोग का जो है बीमारी नंबर 16 है। तो देखिए यहाँ जो है पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है तो आई भी यहाँ पीला पीला हो जाता है। देखिए यहाँ आई भी पीला पीला हो जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो यह पीलिया या जॉन्डिस बीमारी होता है वह क्या होता है। देखिए हेपेटाइटिस लीवर में वायरस के संक्रमण से होता है। जो हेपेटाइटिस होता है उसके लीवर में वायरस के संक्रमण से होता है। अधिकतर लोगों में एल्कोहल यानी शराब पीने से यह बीमारी उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस कौन प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, आगे है हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी। यह जो 7 प्रकार के हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। 1 2 3 4 5 6 7। तो हेपेटाइटिस हो गया 7 प्रकार का हो गया। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। इसमें सबसे घातक हेपेटाइटिस बी होता है। जो यह जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड जो लास्ट जी तक है उसमें सबसे घातक हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी को पीलिया या जॉन्डिस हम लोग कहते हैं, या उसे हम लोग कमला भी कहते हैं। उसे हम लोग कमला भी कहते हैं। हेपेटाइटिस जो बी होता है उसे हम लोग पीलिया जॉन्डिस या कमला भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका जो है लक्षण क्या है, यानी सिम्पटम क्या है। तो नंबर 1 सिम्पटम देखते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगी का लीवर बड़ा हो जाता है। इस रोग से मतलब पीलिया या जॉन्डिस रोग से ग्रसित रोगी का लीवर बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है आँख का सफ़ेद वाला भाग पीला हो जाता है। जो हम यहाँ पिक्चर में बताया है कि आँख का सफ़ेद वाला भाग यहाँ पीला हो गया है। देखिए यहाँ आँख का सफ़ेद वाला भाग यहाँ पीला हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आँख का सफ़ेद वाला भाग पीला हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पेशाब पीला होता है और बार बार बुखार लगता है। तीसरा पॉइंट है पेशाब पीला होता है और बार बार बुखार लगता है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ चौथा पॉइंट है ग्रसित व्यक्ति के ब्लड में बिलिरुबिन बिलिरुबिन नामक पीत कण बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो ग्रसित व्यक्ति होता है यानी संक्रमित व्यक्ति होता है उसके ब्लड में बिलिरुबिन नामक जो पीत कण होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह चौथा जो लक्षण था। 5वां लक्षण है इसका, 5वां नंबर बार बार उल्टी होना यानी वोमिटिंग होना बार बार। अब हम लोग जानेंगे इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन, इसे हम लोग रोक कैसे सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन है इसका हम लोग को ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। बिलिरुबिन का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। टोटल एंड डायरेक्ट 2 प्रकार का यह टेस्ट होता है, टोटल और डायरेक्ट, तो दोनों कराना चाहिए। बिलिरुबिन नामक जो होता है उसको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, तो टोटल और डायरेक्ट दोनों कराना चाहिए। इसके बाद है दूसरा पॉइंट स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है गन्ने के रस मूली के साथ गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है
गन्ने के रस मूली के साथ गन्ने का रस मूली के साथ या गुड़ के साथ, गुड़ यानी मीठा, के साथ सेवन करना चाहिए। यह तीसरा पॉइंट है। चौथा नंबर पॉइंट है हेपेटाइटिस बी का ट्रिपल डोज वैक्सीन लगवाना चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी है उसका ट्रिपल डोज लगवाना चाहिए वैक्सीन। ट्रिपल डोज वैक्सीन लगवाना चाहिए जो है हेपेटाइटिस बी का। उसके बाद है 5वां नंबर पॉइंट, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको अगर कोई मच्छर काट के दूसरे व्यक्ति में जाकर काटता है तो यह रोग फैल जाता है, पीलिया या जॉन्डिस, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इसके नियंत्रण के बारे में, यानी इसे हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है अधिक वसा युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक जो वसा युक्त है युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बिलिरुबिन अधिक बढ़ जाने पर इंटरफेरॉन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर बिलिरुबिन अधिक बढ़ जाता है तो इंटरफेरॉन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रोगी को आराम करना चाहिए। जो रोगी है या संक्रमित व्यक्ति है उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यह हम लोग का वीडियो समाप्त हुआ। पीलिया बीमारी के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग का अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जानेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज के बारे में जानेंगे, रेबीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो रोग नंबर 17 है उसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में।